Hello everyone, I am Mamta and today I am here to discuss a very important topic with all of you, and the topic is related to power sector. Actually it is based upon reforms in power sector in India. As we all know, the Ministry of Power have proposed a draft Electricity Act Amendment Bill 2020. It was done on 17th April 2020 and the ministry asked for various comments and suggestions from various stakeholders. In spite of having a lot of important provisions, the draft has raised concerns over reportedly increasing centralization and protecting private interests over the greater good of the country. So, to get the details, let us discuss the topic from depth. But before going into details, I want to discuss some important aspects of power sector. So, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी पावर एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी. ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन किया गया है, ये पावर मिनिस्ट्री की एक लाइन है. ये लाइन हमें बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सेक्टर. किसी भी इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन होती है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स इज पावर सेक्टर, बिकॉज ऑल द अदर पिलर्स लाइक रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑल दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन पावर सेक्टर. सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सेक्टर. And if we talk about developing and developed countries, we can see the difference. डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखेंगे कि पावर सेक्टर के रिगार्डिंग अभी भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं. बिल्कुल अच्छी तरह से एडिक्वेट पावर सप्लाई अभी नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें पावर सप्लाई एकदम एडिक्वेट है, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या वेरियस सोशल एक्टिविटीज हैं वो एफिशिएंटली, टाइमली मैनर में बहुत ही स्मूथली एग्जीक्यूट होती हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between developed and developing countries on the basis of power sector. Okay, so next our main topic is Electricity Act Amendment Bill 2020. So what it has done, it has proposed amendments to the Electricity Act 2003. तो सबसे पहले हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का. अब तक जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, जितने भी लॉज हैं, यानी कि जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जितने भी लॉ गवर्न करते हैं वो किसके बेसिस पे बने हैं, वो सभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बेसिस पे गवर्न है. ओके, सो अब विद टाइम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा कि कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उन्हें चेंज करना, उनमें अमेंडमेंट लेके आना विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. आप देख सकते हो कि 17 ईयर्स पहले ये जो एक्ट था वो आया था, तो 17 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं, तो इस एक्ट में भी चेंजेस की जरूरत है. तो इसी बेसिस पे ये चेंज किए जा रहे हैं. सो वी रिक्वायर अमेंडमेंट्स. अब किस पर्पस के लिए अमेंडमेंट की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एड्रेस रीअकरिंग इश्यूज. अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो पावर सेक्टर में बार बार आए जा रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए भी ये रिफॉर्म्स, ये अमेंडमेंट्स लेके आना जरूरी है. एंड अदर इज टू प्रमोट कमर्शियल इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट. आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पावर सेक्टर है, इसको भी प्राइवेट पार्टीज के लिए ओपन करने के लिए, इसको और ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए, कमर्शियली इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए भी ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट बिल. प्रोविजंस डिस्कस करने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि ये जो ड्राफ्ट बिल है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करने के लिए कोई ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया हो. ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका है, 2014 में, 18 में और 19 में. तो 3 बार ड्राफ्ट बिल प्रपोज हो चुका है एंड इट इज 4th टाइम दैट दिस बिल हैज बीन प्रपोज्ड. ओके, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इज टू प्राइवेटाइज डिस्कॉम्स. डिस्कॉम्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. तो इसमें एक प्रोविजन ऐसा है जिसके जरिए सब लाइसेंसिंग
सब लाइसेंसिंग के थ्रू जो डिस्कॉम्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी जो स्टेट्स हैं दे कैन चूज प्राइवेट कंपनीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए स्टेट प्राइवेट कंपनीज को चूज कर सकता है, ठीक है। तो एक ये प्रोविजन है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, ECEA। अब ये जो अथॉरिटी है ये किस चीज के साथ डील करेगी? इट विल डील द इश्यूज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच लीड्स टू अनसर्टेनिटी। अब ये जो अथॉरिटी है इसकी कंपोजिशन क्या होगी? It will be headed by a retired judge of High Court, one of the important aspects. And next one, it is proposed to be set up with powers of civil courts. एक civil courts की power इस authority को दी जाएंगी. And next is it will enforce performance of contracts related to what? किस चीज के contracts के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं purchase, sale एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अब ये सेल एंड परचेज एंड ट्रांसमिशन किस किस के बीच होता है? ये होता है जो जनरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो कंपनी होती है उनमें जो आपस में एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है प्रोविजन वो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। अब इसमें क्या बोला गया है? This bill proposes to bring national renewable energy policy। तो इसमें ऐसा मेंशन किया गया है, ऐसा प्रपोज किया गया है कि एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आएगी एंड उसके अंडर ऐसा कोई प्रोविजन हो सकता है जिसमें कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ परचेज का कोई प्रोविजन हो। अब ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ परचेज फॉर स्टेट्स का मतलब क्या है कि सेंटर जो है वो फिक्स कर देगा कि इतनी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन या हम कह सकते हैं कि पूरे स्टेट में हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इतना एक मिनिमम परसेंट फिक्स किया जाएगा, वो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदना है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ वन इज रिलेटेड टू सब्सिडीज। अब सब्सिडीज से रिलेटेड क्या है? जैसे कि फार्मर्स वगैरह को जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है उन पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उनके जो टैरिफ्स हैं वो कट होके आते हैं, बहुत कम बिल आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसी है इस बेसिस पे। तो जो टैरिफ में जो सब्सिडी दी जाती थी, अब वो सब्सिडी हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कट की जाएगी, लेकिन सब्सिडी को देने का पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स पे सब्सिडी का क्या मेथड है? उसमें क्या करते हैं कि पहले हमें कंप्लीट बिल देना होता है, उसके बाद जो सब्सिडी है वो हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो डीबीटी के अंडर डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो है उसके अंडर वो आती है। तो सेम इसी पैटर्न पर सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी किया जाएगा कि पहले हमें फुल टैरिफ पे करना होगा और जो सब्सिडी होगी वो डायरेक्ट हमें अकाउंट में आएगी, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ जो है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनकी ऑथराइजेशन किसे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एक्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एक्ट का मतलब क्या है कि ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस स्टेट में, किस यूटी में और कहाँ नहीं होगा। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी में, पूरे इंडिया में, चाहे वो यूटीज हैं चाहे वो स्टेट्स हैं। और स्पेशली मेंशन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो कि न्यूली फॉर्म यूटीज हैं उनमें भी इसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वो रहेगा, ठीक है। वहां पर भी यही ड्राफ्ट जो अमेंडमेंट बिल है वो अप्लाई होगा। क्लियर है? सो हमने इस ड्राफ्ट बिल के वेरियस प्रोविजंस देखे हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिन पे की कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं। वेरियस स्टेट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनमें वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ यूटीज भी हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी वगैरह। तो ये सभी इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं। और वजह क्या है? सबसे फर्स्ट जो वजह दी जा रही है कि किस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं वो ये है वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, यानी कि जो वेरियस स्टेट्स और यूटीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके और फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए जो एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट के जो काम है वो होते हैं, उसको इन्होंने
हर्ट किया है उसको वॉयलेट किया है। अब वो कैसे किया है, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में आती है, वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यानी कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड जब भी कोई प्रोविजन अमेंड करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि 7th लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर अमेंडमेंट होगी तो उसमें स्टेट्स का कंसर्न लेना जरूरी है। बट यहाँ पे स्टेट्स ये कह रहे हैं कि सेंटर ने जब ये ड्राफ्ट तैयार किया है तो जो स्टेट्स हैं उनसे कोई भी राय इस बारे में नहीं ली गई है, ठीक है, कि बनाने से पहले नहीं ली गई, बाद में तो सजेशंस एंड कमेंट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है। तो फर्स्ट वन इज द बिल सीक्स टू एंड सब्सिडीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सब्सिडी है वो अब किसके थ्रू आएंगी, वो डीपीटी के थ्रू आएंगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही टैरिफ कम हमें मिल जाए, तो पहले जितना भी टैरिफ होगा, जितना भी बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो पूरा पे करना होगा। उसके बाद उस पर जो सब्सिडी है, जितनी भी परसेंटेज ऑफ सब्सिडी है वो अकाउंट में आएगी। तो इसकी वजह से इशू क्या आया है, देखिए इसकी वजह से इशू ये है, पीपल हैव टू पे अ ह्यूज सम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब पहले जो अमाउंट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के रूप में पे करना पड़ता था वो आफ्टर सब्सिडी आता था, बट अब वो सब्सिडी तो एक तरह से एंड ही हो गई है, क्योंकि अब उन्हें पूरा टैरिफ देना पड़ेगा और बाद में उन्हें वो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि उन्हें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग पे कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो कि सब्सिडी के बेस पे अपना जो है उनका काम चल रहा था, यानी कि अब वो बिना सब्सिडी के इतना टैरिफ हो जाएगा कि वो डिफॉल्टर्स बन जाएंगे, यानी कि वो अपना बिल टाइम पे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर उन्हें पेनल्टीज दी जाएंगी, पेनल्टीज लगेंगी, डिसकनेक्शंस होंगे। ऐसा होता है ना, जब भी कोई बिल नहीं भरा गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे किया जाता, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से उनका कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये जो ड्राफ्ट है, इट डिप्राइव्स द स्टेट्स देयर पावर टू फिक्स टैरिफ्स, कि पहले हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग जो थी एक रणनीति होती थी कि किसके अंडर वो अलग अलग जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को फिक्स करते थे। लेकिन अब ये काम दे दिया गया है अ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी को। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो पहले तो क्या था, कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से हर स्टेट का ये हक था कि वो अपने अपने बेसिस पे भी लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता था पर अभी तक नहीं बनाया था। तो लेकिन अब जब सेंटर ने बोला है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी जिसके थ्रू ये टैरिफ जो हैं फिक्स किए जाएंगे। उसके बाद लास्ट वन जो है, कंपलसरी फॉर स्टेट्स पावर कंपनीज टू बाय मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अभी भी हमने बात की थी कि रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ परसेंटेज को फिक्स कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, हाँ इतनी एनर्जी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेज करनी ही करनी है। तो इससे क्या होगा, जो पावर कंपनीज हैं, स्पेशली वो पावर कंपनीज विच आर कैश स्ट्रैप्ड, so they have to face a lot of problems, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो कि वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इस ड्राफ्ट बिल के अच्छे भी हैं, लेकिन इन 2-3 प्रोविजंस की वजह से बहुत सारे स्टेट्स जो हैं अभी इसके अगेंस्ट हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इनमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, ये जो हमारा ड्राफ्ट बिल है ये एक्ट बन पाता है या नहीं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।